रात को 3 से साढ़े 4 बजे तक क्यों आते हैं परेशान कर देने वाले सपने। दोस्तों 3 से साढ़े 4 बजे तक के समय को हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये ऐसा समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, लेकिन अब उसके पास पुरानी ही घिसी पिटी चीजें और वही आपके पुराने कर्म हैं, जिसके कारण वो उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है क्योंकि उसके पास नया कुछ भी नहीं है। इसी वजह से सुबह सुबह हमें पुरानी चीजों से मिलते जुलते सपने आते हैं। आपने भी अपने घर में देखा होगा, कई बार कुछ लोग सपने में चिल्लाने लगते हैं, कभी कभी तेज से रोने लगते हैं। दरअसल इन सब का कारण पुरानी घिसी पिटी चीजों का स्टोर रहना ही है। ऐसे में जब वो ज्यादा प्रोसेस कर लेता है तब वह चीजें रियलिटी बन जाती हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं तो आपका कॉन्शियस माइंड जाग जाएगा और अगर वो जाग गया तो आप कॉन्शियसली प्रेजेंट मूवमेंट में चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब मुहूर्त तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्म कौन है? जी हाँ, क्रिएटर। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड पुराने कर्मों से चीजों को क्रिएट करेगा। इसी वजह से इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन हमें पुराने कर्मों से चीजों को क्रिएट नहीं करवाना है, हमें तो शिव को जगाना है। शिव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीजें क्रिएट हो रही हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर हैं। जी हाँ, सभी नकारात्मक चीजों को नष्ट करने वाले शिव ही तो है। और जब शिव जाग जाएंगे तो कॉन्शियसली आप चीजों को प्रेजेंट मूवमेंट में क्रिएट कर पाएंगे और जिन पुराने कर्मों के कारण आप परेशान हैं वो सब भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों 30 मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त को जो चीजें सबसे ज्यादा शक्तिशाली व चमत्कारी बनाती हैं उसमें सबसे पहले है शक्तिशाली ऊर्जा। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति में सिर्फ ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट हो पाती है। इसे आप खुद पर लागू करके भी देख सकते हैं। दरअसल सबसे पहले अपने नाक के नीचे एक उंगली रखिए और महसूस करें कि आप नाक के किस तरफ से सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं। आप पाएंगे कि आप नाक के किसी एक तरफ से सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं। जी हाँ, 99% लोग नाक के किसी एक तरफ से सांस ज्यादा छोड़ते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि व्यक्ति की दोनों नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और वो समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। उस दौरान ये मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ ही जब व्यक्ति इस मुहूर्त में मेडिटेशन करता है तो सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है। इन शक्तियों का एक साथ एक्टिवेट होना व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होता है। इसलिए ज्यादातर साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करते हुए ध्यान लगाने लगते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी सुबह 4 बजे के समय को परमात्मा से जुड़ने का सबसे अच्छा समय माना गया है। फिर दूसरा है स्क्रेडियम रिदम। दोस्तों कई रिसर्च में पाया गया है कि स्क्रेडियम रिदम में खराबी से मूड और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है। शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य में 3 दोष वात, पित्त और कफ होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वात दोष, और जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य किसी काम में फोकस नहीं कर पाता और हर समय उसका मन भटकता रहता है। साथ ही डर दिमाग पर हावी हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई क्रिएटिविटी करता है या पढ़ने लिखने का कार्य करता है तो उस व्यक्ति का वात दोष अपने आप संतुलित हो जाता है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय होने से ठीक पहले के समय को शास्त्रों में पूजा पाठ का समय माना गया है। अब आप इस समय उठ तो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान फोन की तरफ जाता है। दरअसल ये आदत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि रात को सोने से पहले और फिर ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी जरूरी काम के मोबाइल देखने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग सोशल मीडिया के गिरफ्त में उलझते चले जाते हैं। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोगों की एक्टिविटी से अपनी तुलना करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। ऐसे में कभी कभी वे लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, यही डिप्रेशन कई बार आत्महत्या का कारण भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी किसी ऐसी रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।